ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਲੂ ਮਾਜਰਾ 'ਚ ਲਗਾਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆएं मतलब कि ये पहली बार हो जा रहा भी गवर्नर ने शिविर लगाया होवे, सारे एडमिनिस्ट्रेशन के जिन्ने अधिकारी आ सब नूं बुलाया होवे अते लोकां दीयां समस्याएं सुन के उसी समय उन्हां दा समाधान कढ़िया होवे। अपने नाल कुछ कंप्लेंट आप उन्हां नाल गलबात करते हैं। मैडम, आपने क्या बात रखी थी और जो गवर्नर साहब ने उसका सलूशन बताया, आप उससे कितना सहमत हो? सर, मैं ये बोलना चाहूँगी कि जितना भी मतलब स्ट्रीट लाइट वगैरह है ना, हल्लो माजरा में प्रॉब्लम्स होती है काफ़ी आने जाने में, है ना, चोरी वगैरह भी होती है जिससे महिलाएं को मतलब बाहर वगैरह निकलते तो वो असुरक्षित महसूस करती हैं। और जिससे एडमिशन वगैरह का भी मैंने ये बोला था कि मतलब स्कूल में एडमिशन प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं। बाकी मैंने गवर्नर साहब के सामने ये बात रखी है ताकि जल्द से जल्द इन सब चीज़ों का सल्यूशन निकल जाए। तो आपको क्या लगा, गवर्नर साहब ने आश्वासन दिया है, उससे आप कितना सहमत हो? मैं तो सहमत हूँ कि हो जाएगा। मतलब भाई, आपको पूरी उम्मीद होगी? हाँ जी, मेरे को पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा। आपने भी कोई बात रखी है अपनी? हाँ जी सर। क्या रखा आपने? मैं रखा हूँ सर, ये जो डस्टबिन वाला है, कूड़ेदान वाला, हाँ। ये झाड़ू नहीं मारते हैं सर आके। हाँ। हमारे यहाँ डस्टबिन नहीं है कि डस्टबिन डाल लें, कूड़े डालें। हाँ। सर गली में बोलो तो अकड़ दिखाते हैं, कहते हैं कि तनख्वाह दे दो आंटी। हाँ। तो हम कहाँ से तनख्वाह देंगे सर? हाँ। कहते हैं कि हमारा तो सर का आता नहीं है। अकड़ में भी बोलते हैं गाड़ी पर जाओ कूड़े डालने के लिए, वो भी पैसे मांगते हैं सर। हाँ। यही कंप्लेन हमारा भी है। कूड़े वाली समस्या गवर्नर साहब ने सुनी है? नहीं सर, अब लिख के दिए हैं। अब लिख के दिया। और आपको लगता है भाई ये हाँ जी, उम्मीद है कर देंगे सर, बहुत उम्मीद है। तो आपको क्या लगता है, आपने पूरा जो है मतलब शिविर अटेंड किया, आपको क्या लगता है अभी इस तरह के शिविर कितने की इम्पोर्टेंस है? सर, ऐसे जो स्पेशली मैं गवर्नर ऑफ पंजाब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे स्लम एरिया में ऐसे जो गवर्नर साहब आ रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। आधा हाल तो जो गवर्नर साहब आ रहे हैं वैसे ही ठीक हो गया था सर आज एक दिन में। मतलब उससे पहले पूरी तैयारी होगी, सड़कें बन गई होंगी, सफाई व्यवस्था हुई होगी। जो हल 5-6 साल से नहीं हो रहा था वो एक ही दिन में कंप्लीट कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मिलके। ये हल एक दिन में हो सकता है, बाकी दिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो ऑफिसर्स और जो यहाँ के लोकल ऑफिशियल्स क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क है। यहाँ लोकल टॉयलेट्स वगैरह भी देखा होगा, ये लगभग 6 महीने से पानी लगातार प्रॉपर नहीं है। वहाँ पे जो लोकल रेजिडेंट्स है, जो माइग्रेंट पीपल है, वो प्रॉपर जा ही नहीं पाते हैं, वो बिल्कुल गंदा पड़ा रहता है सर। तो आज एक दिन में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पूरा हल्लू माजरा स्मार्ट। आपके हिसाब से गवर्नर साहब को इस तरह के शिविर लगाने चाहिए या इस तरह की कॉलोनियों में आना चाहिए ताकि वैसे भी सफाई होती रहे? सर, मैं तो चाहता हूँ कि महीने में एक बार विजिट करें, मोहल्ले विजिट करें, कंप्लेंट देने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, अपने आप ठीक हो जाएगा सर सारे प्रॉब्लम्स। भाई, एक बहुत वड्डी गल है, गवर्नर साहब का शिविर सीगा लोकां दी शिकायतां नूं लैके, पर क्योंकि गवर्नर साहब ने आना सीगा वो शिकायतां नूं एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों ने पहले ही दूर कर दिता। जिहड़ियां बेसिक समस्या की है, पानी, बिजली, सड़क, यही लोकां दीयां बेसिक समस्या हैगियां और इन्हां नूं ही अफसर जिहड़े आ ओह ठीक नहीं करते। लेकिन क्योंकि अज गवर्नर साहब ने आना सीगा तां सफाई व्यवस्था एन चकाचौंध, सड़कां जिहड़ियां ओह एन जिथे जिथे गड्ढे सीगे सारे भर दिते ते होर जिथे पानी बारिश का रुकिया होया सीगा वो सारा कुछ एन ठीक कर दिता। और इन्हां दा मनना है कि गवर्नर साहब नूं इस तरह की विजिट बार बार करनी चाहिए है ताकि लोकां दीयां जिहड़ियां समस्याएं हैं वो वैसे ही दूर हो सकदियां। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन अनिल दे नाल दंगी सवेरा टीवी लई चंडीगढ़ तो। पंजाब के राजपाल ਅਤੇ चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर गुलाब चंद कटारिया ने अज समाधान शिविर जिहड़ा है हल्लू माजरा च लगाया। और ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆएं मतलब कि ये पहली बार हो जा रहा भी गवर्नर ने शिविर लगाया होवे, सारे एडमिनिस्ट्रेशन के जिन्ने अधिकारी आ सब नूं बुलाया होवे अते लोकां दीयां समस्याएं सुन के उसी समय उन्हां दा समाधान कढ़िया होवे। अपने नाल कुछ कंप्लेंट आप उन्हां नाल गलबात करते हैं। मैडम, आपने क्या बात रखी थी और जो गवर्नर साहब ने उसका सलूशन बताया, आप उससे कितना सहमत हो? सर, मैं ये बोलना चाहूँगी कि जितना भी मतलब स्ट्रीट लाइट वगैरह है ना, हल्लो माजरा में प्रॉब्लम्स होती है काफ़ी आने जाने में, है ना, चोरी वगैरह भी होती है जिससे महिलाएं को मतलब बाहर वगैरह निकलते तो वो असुरक्षित
महसूस करती हैं। और जिससे एडमिशन वगैरह का भी मैंने ये बोला था कि मतलब स्कूल में एडमिशन प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं। बाकी मैंने गवर्नर साहब के सामने ये बात रखी है ताकि जल्द से जल्द इन सब चीज़ों का सल्यूशन निकल जाए। तो आपको क्या लगा, गवर्नर साहब ने आश्वासन दिया है, उससे आप कितना सहमत हो? मैं तो सहमत हूँ कि हो जाएगा, मतलब भाई आपको पूरी उम्मीद हाँ होगी? जी, मेरे को पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा। आपने भी कोई बात रखी है अपनी? हाँ जी सर, क्या रखा आपने? मैं रखा हूँ सर, ये जो डस्टबिन वाला है, कूड़ेदान वाला, हाँ ये झाड़ू नहीं मारते हैं सर आके। हाँ हमारे यहाँ डस्टबिन नहीं है कि डस्टबिन डाल लें, कूड़े डालें। हाँ। सर गली में बोलो तो अकड़ दिखाते हैं, कहते हैं कि तनख्वाह दे दो आंटी। तो हम कहाँ से तनख्वाह देंगे सर? हाँ। कहते हैं कि हमारा तो सर का आता नहीं है। अकड़ में भी बोलते हैं गाड़ी पर जाओ कूड़े डालने के लिए, वो भी पैसे मांगते हैं सर। हाँ। यही कंप्लेन हमारा भी है। कूड़े वाली समस्या गवर्नर साहब ने सुनी है? नहीं सर, अब लिख के दिए हैं अब complaint। लिख के दिया, और आपको लगता है भी ये हाँ जी, solve- ये उम्मीद है कर देंगे सर, बहुत उम्मीद है। तो आपको क्या लगता है, आपने पूरा जो है मतलब शिविर अटेंड किया, आपको क्या लगता है अभी इस तरह के शिविर कितने की इम्पोर्टेंस है? सर ऐसे जो स्पेशली मैं गवर्नर ऑफ पंजाब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे स्लम एरिया में ऐसे जो गवर्नर साहब आ रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। आधा हाल तो जो गवर्नर साहब आ रहे हैं वैसे ही ठीक हो गया था सर आज एक दिन में। मतलब उससे पहले पूरी तैयारी होगी, सड़कें बन गई होंगी, सफाई व्यवस्था हुई होगी। जो हल 5-6 साल से नहीं हो रहा था वो एक ही दिन में कंप्लीट कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मिलके। ये हल एक दिन में हो सकता है, बाकी दिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो ऑफिसर्स और जो यहाँ के लोकल ऑफिशियल्स क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये तो क्वेश्चन मार्क है। यहाँ लोकल टॉयलेट्स वगैरह भी देखा होगा, ये लगभग 6 महीने से पानी लगातार प्रॉपर नहीं है। वहाँ पे जो लोकल रेजिडेंट्स है, जो माइग्रेंट पीपल है, वो प्रॉपर जा ही नहीं पाते हैं, वो बिल्कुल गंदा पड़ा रहता है सर। तो आज एक दिन में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पूरा आलू मजरा स्मार्ट। आपके हिसाब से गवर्नर साहब को इस तरह के शिविर लगाने चाहिए या इस तरह की कॉलोनियों में आना चाहिए ताकि वैसे भी सफाई होती रहे? सर मैं तो चाहता हूँ कि महीने में एक बार विजिट करें, मोहल्ले विजिट करें, कंप्लेंट देने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, अपने आप ठीक हो जाएगा सर सारे प्रॉब्लम्स। भाई एक बहुत ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਿਵਰ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ, ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਐਨ ਚਕਾਚੌਂਧ, ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਨ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਨਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੰਗੀ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।